इस साल परिवर्तन एकादशी का व्रत 25 सितंबर के दिन सन्यासी और गृहस्थ के द्वारा किया जाएगा तथा 26 सितंबर के दिन निम्बार्क और वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया जाएगा। इस एकादशी व्रत करने पर अनेक गौ दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होने के विषय में कहा गया है। इस दिन उपवास करके 5 रंगों का प्रयोग करके पद्म बनाकर विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन रूप की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर श्री विष्णु की कृपा बनी रहे। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज 25 सितंबर 2023 को आप परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा को इस वीडियो में सुनेंगे। इससे पहले आपने एकादशी व्रत कथा में भादो मास के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी व्रत कथा को सुना था। भादो मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा की बहुत महिमा है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भादोपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप होते हैं। जिसने भादोपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से कहिए। भादोपद शुक्ल पक्ष की एकादशी जो साधक अपने पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान में जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी मोक्ष देने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य फल उपासक को मिलता है। पद्मा एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक में अपनी शैया पर करवट बदलते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं। इस अवधि में उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है वे अवश्य प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को पालकी में बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्व या पूर्व उत्तर की ओर मुख करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्र, आभूषण, फूल माला आदि धारण कराएं। यदि मूर्ति नहीं है तो आप भगवान विष्णु का चित्र भी लगाकर पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान करके पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा के उपरांत वामन भगवान की कथा को सुनना या कहना चाहिए और कपूर और शुद्ध घी के दीपक से श्री हरि की आरती उतारें और प्रसाद सभी में वितरित करें। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय जल में निवास करने वाले श्री नारायण की पुनः संध्या आरती करके उनकी मूर्ति के सामने भजन कीर्तन अवश्य करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है। परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है।
पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए साथ में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश पद्मा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना चाहिए। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा अपने शयन पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, उसे भूमि दान करने और गाय का दान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने का विधि विधान है। एक तिथि के व्रत में 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। भरे जाने वाले धान्यों के नाम इस प्रकार हैं: गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। एकादशी तिथि से पहले की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए।
कुंभ के ऊपर विष्णु की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक जाता है, इसीलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत करके अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातःकाल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर और हम सभी पर हमेशा बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं तुलसी विवाह की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव अधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करके स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय जय तुलसी माता, जय शालिग्राम, जय हो माता लक्ष्मी। तुलसी विवाह के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में कई कथाएं दी गई हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आँख नहीं सुहाता था।
कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसकी दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। अंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे तुलसी माता ने इस बहन का घर बनाए रखा, बसाए रखा, ऐसे ही सभी का घर बसाए रखे। जय हो तुलसी माता की।